भूपेश की बात आपने की, जी योगी जी की बात आपने की, जी रमन सिंह जी की बात आपने की, जी और तीनों का आप कहेंगे कि दो अग्रेसिव थे, योगी जी और भूपेश। रमन सिंह जी 100 में थे, 15 साल तक चला पाए। छत्तीसगढ़ के लोग वैसा पसंद कर सकते, हो सकता है वैसा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि साथ लेके चल पाएगी। डॉक्टर रमन सिंह 100 में थे, इसीलिए लंबे समय तक सत्ता में रहे, सजगता के साथ चले। जोगी जी बहुत दूरगामी सोच के थे। जोगी जी में व्यक्तिगत काबिलियत बहुत थी। जोगी और भूपेश दोनों अग्रेसिव थे। रमन सिंह 100 में थे, मगर सबसे महत्वपूर्ण सबको साथ लेकर चलना है। ये बड़ा बयान टी.एस. सिंहदेव ने पहल के संपादक आलोक शुक्ल से बातचीत के दौरान दिया है, जो आज के राजनीतिक समीकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिंहदेव ने कहा, अपना स्वभाव रहता है, जैसे सहवाग अपने तरीके से खेलेंगे पर द्रविड़ अपने तरीके से। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव बेबाकी से कई मुद्दों पर पहल से बातचीत के दौरान कई बड़ी बातें कहे। सूत्रों की माने तो अंबिकापुर की नई महापौर के बेतुके बयान की सोशल मीडिया पर बहुत निंदा हुई है। ऐसे में शांत सौम्य रमन सिंह और सरल विष्णुदेव साय का आना डैमेज कंट्रोल भी है, और टी.एस. सिंहदेव का बयान आज के हालात में भी महत्वपूर्ण है। भूपेश की बात आपने की, जी योगी जी की बात आपने की, जी रमन सिंह जी की बात आपने की, जी और तीनों का आप कहेंगे कि दो अग्रेसिव थे, योगी जी और भूपेश। रमन सिंह जी 100 में थे, 15 साल तक चला पाए। छत्तीसगढ़ के लोग वैसा पसंद कर सकते, हो सकता है वैसा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो ये है कि साथ लेके चल पाएगी। अपने साथ के लोगों को, टीम को जितना ज़्यादा साथ लेके चल पाते तो वो उतना ज़्यादा चलते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी भी बात आ जाती है कि हम निकल जाएंगे, 5-10 को साथ नहीं भी लेंगे तो भी हम आराम से जीत के आ जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि चूक हुई। रमन सिंह जी बड़ा कॉशियसली चले, विधानसभा हारे, बहुत बड़ी बात लोकसभा है। जीते, जी लोकसभा जीत के मंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन के पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए। पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद जुदेव जी के वहाँ गड़बड़ हो गया, खुदा की कसम वाली बात जो एक सामने आ गई, वाकया सामने आ गया। ऐसा लगता था कि शायद दिलीप काका मुख्यमंत्री बनेंगे, आगे बनेंगे, लेकिन अचानक रमन सिंह जी बने। तो उनके नाम पे पहले चुनाव में तो कहीं आपने बोला पीसीसी नहीं, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने। सॉरी जी पीसीसी मैंने बोल दिया। हाँ, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, और 5 साल उनके पहले भी थे। फिर चौर वाले बाबा बन गए, फिर कुछ और चीज़ें आई। तीसरा टर्म आते आते एक फैटीग सा हो गया होगा, एक विकल्प दिखने लगा होगा। उनने सबको साथ लिया कि नहीं लिया, उस समय भी बात उठने लग गई थी बीजेपी में। आप सर क्या है कि अप्रत्यक्ष अब आप कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, आप सब जान रहे हैं सर। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में आपने जो कहा कि चर्चा मीडिया में थी, अभी उस स्थिति में नहीं हो कि खुल के बोलूं कि भाई बंद कमरों में बंद दरवाजे के पीछे क्या बात थी, लेकिन एक चर्चा थी। मुख्यमंत्री के रूप में मेरा नाम भी लगातार मीडिया में आ रहा था कि ऐसा तय हुआ था, नहीं हुआ, और लोगों में भी निराशा हुई। वो एक अलग चीज़ है। पर जब आप एक पार्टी में हो, जो आपने सवाल किया था रीजनल पार्टीज़ का, तो यही ऐसे मौके होते हैं जहां मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था। मीडिया की माने तो तय था, 2.5 साल का तय था, स्पेकुलेशन माने या मीडिया की रिपोर्ट माने, नहीं बना। तो अब मैं निकालूं तलवार और कहूं कि भाई मेरे को नहीं बनाया, मैं एक अलग पार्टी बना रहा हूं। कुछ जो आपके विरोधी हैं, हाँ, वो तो एक आध लोग वहाँ पे और भी थे जो सीएम कैंडिडेट में, वो तो बाहर निकले तो बताए कि आप तो ये भी तक बोले कि 2 साल मेरे को बना दो, 3 साल इनको दे दो। वो बंद कमरे की बातें, समय आएगा तो फिर उसको कभी चर्चा करेंगे उस पर। विपक्ष के नेताओं के बारे में आज के भाजपा नेताओं को टी.एस. सिंहदेव से ये सीखना चाहिए कि समकक्ष और जिम्मेदारी वाले पद पर वैचारिक मतभेद के बाद भी संबोधन और भाषाई मर्यादा का पालन कैसे किया जाता है। कहा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी ये सही है कि देखिए, जोगी जी बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, विजन था उनके बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति, एक विजन भी था, गहरी
पकड़, ज्ञान, प्रशासन में भी गहरी अनुभव और पकड़, कि कहीं ना कहीं वो सबको लेके नहीं चल पाए। जोगी जी के व्यक्तित्व, पर्सनल क्वालिटीज़ में अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छे शासक, सोच, विजन जो आपने कहा दूरगामी